जय श्री कृष्ण। बात करते हैं हम वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए ये 15 से 21 सितंबर का वीक कैसा जाने वाला है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शनि यहाँ पर मीन राशि में है और मंगल यहाँ पर है। तो मंगल ये छठे भाव में वर्गोत्तम में है, सेवंथ लॉर्ड होके सिक्स्थ में बैठे हैं। तो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप इनका थोड़ा ध्यान रखना है और स्पाउस अपने जो है उनका ध्यान रखना है। उन रिलेशनशिप को थोड़ा सा इनमें चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई डैमेज होने वाली चीज है। अब इस मंगल की दृष्टि यहाँ पर हो गई और शनि की दृष्टि यहाँ पर हो गई, तो आप स्ट्रेस में कहाँ आ रहे हैं? स्ट्रेस में आप आ रहे हैं मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, प्रोफेशनल पार्ट को लेकर के यहाँ आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो थोड़े मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा स्ट्रेस में है, लेकिन मंगल इस वीक के अंदर सबसे खास बात यह है कि 19 तारीख तक वर्गोत्तम में है, तुला राशि में, फिर वृश्चिक नमांश में आएंगे और गुरु भी वर्गोत्तम में आ जाएंगे 19 तारीख के बाद से, जो आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हो गए। तो अष्टम पे दृष्ट होके एसेट क्रिएशन करा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह हो गई कि यहाँ पर केतु सूर्य शुक्र के साथ में एक तरफ आपको रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं। केतु सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको ट्रैवल भी करा सकता है। तो सिंह राशि के जैसे चंद्रमा आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं 19 तारीख के बाद से, तो आपके ट्रैवल होने की संभावना बनेगी। गुरु और शुक्र, गुरु केतु के बीच में जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ये कर्क राशि में चंद्रमा आ रहे हैं 17 तारीख को, ये थोड़ा गुरु केतु के बीच में आके बॉइलिंग करेक्टर बताते हैं, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न दे रहे हैं, कुछ डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तीसरे स्थान में अच्छे हैं, भाग्य पर दृष्टि है उनकी। अगला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है इस वीक के अंदर? मंगल शनि की वजह से हो गए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि 16 तारीख को बुध जैसे कन्या राशि में आते हैं। ये शनि और बुध का कॉम्बिनेशन आपको स्ट्रेस में लाता है, तो फाइनेंशियल थोड़ा स्क्वीज हो सकते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबलनेस फील हो सकती है, पढ़ने वाले बच्चों का चित्त थोड़ा भ्रमित हो सकता है, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन मंगल आपको स्ट्रांग बनाए हुए हैं, स्ट्रेस तो आ रहा है, एक्सपेंसेस बराबर बने हुए हैं, ट्रेवल की पोजीशन बनी हुई है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि 17 तारीख को ही सूर्य बदल के भी कन्या राशि में आ जाते हैं। सूर्य जैसे कन्या राशि में आते हैं तो यहाँ पर बुध आ रहे हैं, और बुध और शनि के बीच में जैसे ही सूर्य आते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेस में आ रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड स्ट्रेस में आ गया, वो एसेट का कारक है। खरीदारी कुछ भी करते समय ध्यान रखें, बड़ी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में केयरफुल रहना है। इसके बाद में पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, कामकाज को लेकर के भी थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए मैंने कहा वो थोड़ा सा हल्का उसमें जा सकता है, लेकिन फिर भी चार्ट स्टेबल है, घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे ये सब बातें कही जा रही है वो आपको अलार्म करने के लिए कही जा रही है, ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी पोजीशन ये बन रही है कि चंद्रमा जब कर्क राशि में है, ये चंद्रमा कर्क राशि में है 17 से लेकर 19 के बीच में, तो ये चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन शुक्र केतु और सूर्य को एक्सप्लोर कर रहा है। तो सूर्य और बुध यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन शुक्र और केतु को एक्सप्लोर कर रहा है। तो शुक्र मतलब स्ट्रेस की वजह से अगर कुछ आपको लाइबिलिटीज क्रिएट करने की नौबत पड़े तो नहीं करिएगा, केयरफुल रहिएगा। ट्रैवल बता ही रहे हैं, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्ट्रेस होने के बावजूद भी पोजीशन बढ़ रही है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरु है जो, अब आप देखिए कि मंगल यहाँ पर बैठे हैं 6th हाउस के अंदर, इस पर राहु और गुरु की भी दृष्टि है, तो मंगल यहाँ पे थोड़ा डिससेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर के हो गए। तो डिससेटिस्फैक्शन इन मैरिटल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, और 6th हाउस जो है आपके डाइजेशन का कारक भी हुआ, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, छठे भाव में मंगल वैसे भी एसिडिक होते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर इसके बाद में सबसे खास चीज क्या होती है, 19 तारीख को जब चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं। सिंह राशि में सूर्य केतु के साथ में आके चंद्रमा थोड़े से हल्का सा उनके अंदर एक डिस्टर्बिंग कैरेक्टर आता है, लेकिन वो डिग्रीज और नक्षत्र अच्छे होने की वजह से कोई परेशानी नहीं है। शुक्र के साथ आके बड़ा सोच विचार से चीजों को संभालने की टेंडेंसी बन रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 19 तारीख को ये गुरु यहाँ पर वर्गोत्तम में हो जाएंगे। गुरु वर्गोत्तम में होते हैं तो मंगल पर दृष्टि है, सप्तम पे और दशम पे दृष्टि है। गुरु आपके लाइबिलिटीज, डिसीज, डेट्स, एनिमीज, इनको
आपके एसेट, आपकी ट्रैवल और आपके प्रोफेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि राहु पर है, डिससेटिस्फेक्शन प्रोफेशनल पार्ट पे लगातार बना हुआ है, स्ट्रेस बना हुआ है, लेकिन फिर भी चार्ट स्टेबल मोड में है। शुक्र राहु केतु के साथ चल रहे हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, कोई खास बात नहीं है, परेशान नहीं हुई है, सफलता निश्चित मिलेगी। तो चार्ट अच्छा है, इसका फायदा उठाइए, लेकिन परिश्रमी बनिए। प्रयास करने से ग्रहों के प्रभाव कम होते देखे गए। जय श्री कृष्ण।